Hello, my dear students. My name is Sunando Devnath, your Sunando sir. आज हम इस वीडियो में इस पैटर्न को प्रिंट करने वाले हैं। ये जो पैटर्न है, ये एक ट्रायंगल है, तुम्हें दिख रहा है। और इस ट्रायंगल में सिर्फ एस्टेरिस्क नहीं है, हैश भी है। एस्टेरिस्क के साथ साथ हैश भी है। तो इसको आज हम सीखेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि तुम इसके प्रीवियस वाला लेक्चर को ज़रूर देख लेना। मैंने रिसेंटली पैटर्न प्रिंटिंग पर एक वीडियो डाला था, तुम लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, जिसमें हमने ये वाला पैटर्न को सीखा था। इजंट इट? आई टॉट यू दिस पैटर्न, हाउ टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर पैटर्न विच वॉज ओनली मेड अप ऑफ एस्टरिस्क्स। ठीक है, याद है ना ये वाला? तो फर्स्ट लाइन में एक स्टार, दूसरे लाइन में दो स्टार, तीसरे लाइन में तीन स्टार्स, चौथे लाइन में चार स्टार्स और पांचवे लाइन में पांच स्टार्स को कैसे प्रिंट करना है, ये वाला मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, डेफिनेटली उसको देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में सिखाया है कि किस तरह से नेस्टेड फॉर लूप का यूज करके हम इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे। आज हम उसी में स्लाइट मॉडिफिकेशन करके हम आज वाला जो पैटर्न है, इस पैटर्न को भी प्रिंट कर देंगे। बहुत इजी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम उस वीडियो को पहले देख लो जो प्रीवियस हमने बनाया था। और उसको अगर नहीं देखे हो तो उसका लिंक तुमको मिल जाएगा आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तो मैं सीधा तुम्हें उस प्रोग्राम पे लेके जाता हूं जिसमें हमने सिंपली एस्टेरिस्क से ट्रायंगल बनाया था, प्रीवियस लेक्चर में जो सिखाया था, उसी में हम स्लाइड मॉडिफिकेशन करके हम ये वाला पैटर्न भी प्रिंट कर देंगे। तो क्या मैंने तरीका बताया था कि सबसे पहले हमें इस पैटर्न को एनालाइज करना होगा। इस पैटर्न का एनालिसिस हम अगर करें, तो अगर इस पैटर्न का एनालिसिस करो तो इसमें देखो कि कैसे इसमें ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो सबसे पहले लाइन में अगर देखो तो एक सिर्फ स्टार है, मतलब एक एस्टेरिस्क है, सिर्फ एक एस्टेरिस्क है। दूसरे लाइन में एक एस्टेरिस्क, फिर हैश। तीसरे लाइन में एस्टेरिस्क, हैश, एस्टेरिस्क। फोर्थ लाइन में एस्टेरिस्क, हैश, एस्टेरिस्क, हैश। फिफ्थ लाइन में एस्टेरिस्क, हैश, एस्टेरिस्क, हैश, एस्टेरिस्क। यानी ऑल्टरनेटिवली एस्टेरिस्क के बाद हैश है, फिर एस्टेरिस्क है, फिर हैश है। इस तरह से प्रिंट हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो सपोज इस लाइन को हम कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी एक लाइन, इस लाइन को, ये लाइन कौन सा है? लाइन 4 है। तुम लोग को याद होगा, लाइन 1 है ये, लाइन 2 है ये, लाइन 3 है ये, लाइन 4 है ये, लाइन 5 है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था? जो आउटर फॉर लूप होता है, आउटर फॉर लूप होता है, वो किस चीज को कंट्रोल करता है? वो लाइन नंबर को कंट्रोल करता है। और जो इनर फॉर लूप है, वो किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? वो एक्चुअली प्रिंटिंग का काम कर रहा है। वो प्रिंटिंग कर रहा है। पिछले जो वीडियो था, पिछला वीडियो में, उसमें वो सिर्फ एस्टेरिस्क को प्रिंट कर रहा था। यहाँ पे वो एस्टेरिस्क को प्रिंट कर रहा है या फिर हैश को प्रिंट कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट नीड्स टू बी प्रिंटेड। कभी एस्टेरिस्क को प्रिंट कर रहा है और फिर नेक्स्ट टाइम हैश को प्रिंट कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम एस्टेरिस्क को, फिर नेक्स्ट टाइम हैश को। तो ये जो प्रिंटिंग का काम हो रहा है, ये इनर फॉर लूप में हो रहा है, और आउटर फॉर लूप लाइन नंबर को कंट्रोल कर रहा है। ये सेम कंसेप्ट हमने वहां पे भी प्रीवियस वाला जो पैटर्न था उसमें भी हमने लगाया था। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, उस वीडियो को बिना देखे हुए ये वाला वीडियो मत देखो। तो हमारा ये सेम कॉन्सेप्ट इस प्रोग्राम में भी लागू होगा। लेकिन ये इनर फॉर लूप डिसाइड कैसे करेगा, इस पैटर्न में ये इनर फॉर लूप डिसाइड कैसे करेगा कि इसे एस्टेरिस्क कब प्रिंट करना है और हैश को कब प्रिंट करना है? यही ना इस प्रोग्राम का कैच है। इस पैटर्न में जो ट्रिक है, जो कैच है, यही है कि इनर फॉर लूप में ऐसा हम क्या करेंगे जिसमें वो उसे पता चलेगा, पता लग जाएगा कि अभी एस्ट्रिस्क को प्रिंट करना है या अभी हैश को प्रिंट करना है। क्योंकि एक बार एस्ट्रिस्क, एक बार हैश। जैसे लाइन 4 को अगर देखो, एक बार एस्टरिस्क, एक बार हैश, एक बार एस्टरिस्क, एक बार हैश। सिमिलरली लाइन 5 में भी एस्टरिस्क, हैश, एस्टरिस्क, हैश, एस्टरिस्क। तो ये जो एक्चुअल प्रिंटिंग का काम हो रहा है, ये तो तुम्हारा हो रहा है इनर फॉर लूप में। अच्छा, इनर फॉर लूप को हम कौन से वेरिएबल से कंट्रोल कर रहे हैं? जे से। और आउटर फॉर लूप में आई से कर रहे हैं। इनर फॉर लूप में जे से। जब इस जे का वैल्यू 1 है तो ये पहला वाला स्टार प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट इटरेशन में जब जे का वैल्यू 2 हो जा रहा है, मैं लाइन 4 का अभी बात कर रहा हूं, किसी भी लाइन से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं लाइन 4 की बात कर रहा हूं। मान लो अभी लाइन 4 में है, और लाइन 4 में
जब जे का वैल्यू 1 है, यानी इनर लूप का इटरेशन, जब फर्स्ट इटरेशन चल रहा है, जे का वैल्यू 1 है, तब स्टार प्रिंट हुआ। जब जे का वैल्यू 2 हुआ, यानी इनर लूप का जब सेकंड इटरेशन चल रहा है, तब हैश प्रिंट हुआ। जे का वैल्यू जब 3 हुआ, तब ये फिर से ये स्टार या एस्टेरिस्क प्रिंट हुआ। फिर जब जे का वैल्यू 4 हो गया, तब ये हैश प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर लाइन चेंज हो जाएगा। फिर लाइन नंबर 5 में फिर से इनर लूप स्टार्टिंग से चलेगा। जे का वैल्यू जब 1 होगा, तब ये एस्टेरिस्क प्रिंट होगा। जे का वैल्यू जब 2 होगा, तब ये हैश प्रिंट होगा। जे का वैल्यू जब 3 होगा, ये स्टार प्रिंट होगा। जे का वैल्यू जब 4 होगा, तब ये हैश। और जे का वैल्यू जब 5 होगा, तब ये एस्टेरिस्क प्रिंट होगा। लाइन 3 में भी वैसा ही हो रहा है। जे का वैल्यू 1 होने से ये एस्टेरिस्क, जे का वैल्यू 2 होने से हैश, जे का वैल्यू 3 होने से एस्टेरिस्क। तुमने एक चीज गौर से देखा, गौर किया कि एस्टेरिस्क तब तब प्रिंट हो रहा है जब जब जे का वैल्यू ऑड है। जब भी जे का वैल्यू ऑड है, तब एस्टेरिस्क प्रिंट हो रहा है। किसी भी लाइन में तुम ध्यान से देखो, किसी भी लाइन में एस्टेरिस्क कब प्रिंट हो रहा है? जब जे का वैल्यू ऑड नंबर है। जैसे इसमें जे का वैल्यू 1 है, तो एस्टेरिस्क प्रिंट हुआ। फिर जे का वैल्यू जब 3 है, तब एस्टेरिस्क प्रिंट हुआ। जब जे का वैल्यू 5 है, तब एस्टेरिस्क प्रिंट हुआ। और जब जब जे का वैल्यू इवन नंबर है, जैसे जे का वैल्यू 2 है या जे का वैल्यू 5 है, तब हैश प्रिंट हुआ। तब हम यहां कंडीशन लगा देंगे बस कि इफ जे अगर इवन है या ऑड है, उस हिसाब से अगर जे ऑड है तो एस्टेरिस्क प्रिंट करो, जे अगर इवन है तो हैश प्रिंट करो। बस स्लाइट मॉडिफिकेशन से हमारा काम बन जाएगा। तो चलो अभी ब्लू जे की तरफ हम चलते हैं और इसी प्रोग्राम को करते हैं। तो अभी स्क्रीन पे तुम्हें जो प्रोग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं साइज में बड़ा कर दूं, तुम्हें दिखेगा क्लियरली। ये जो प्रोग्राम दिख रहा है, ये वही प्रोग्राम है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, कि सिंपली जो एस्टेरिस्क से जब हमने पैटर्न को प्रिंट किया। तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूं। तुम्हें दिख रहा है क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स यहां दिखा रहा है। तो अभी मैं इसको रन भी करूंगा। और ये तो तुमने पिछले क्लास में देखा था। तो देखो यहां पे क्या होगा हमारा, इसका आउटपुट आ जाएगा। तो तुम्हें अभी आउटपुट दिख रहा है, इजंट इट? ये हमें एस्टेरिस्क से ये आउटपुट हमें मिला। अब हम इसी प्रोग्राम में स्लाइट मॉडिफिकेशन करेंगे और हम लेके आएंगे हमारा आज के प्रोग्राम का आउटपुट। तुम्हें स्क्रीन में अभी दिख रहा है। इसको मैं प्रोग्राम पे लेकर आता हूं। अब देखो, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार है, ये स्टार हमें कब प्रिंट करना है? जब जे का वैल्यू ऑड हो। तो एक इफ कंडीशन लगा देते हैं। इफ जे मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जे को जब 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया, यानी ऑड जब है, तब हमें ये करना है। तब हमें इस स्टार को प्रिंट करना है। एल्स एल्स मतलब एल्स अपने आप, जे का वैल्यू जब इवन है, तब तब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इजंट इट? क्योंकि हमने इफ में जे मॉड टू नॉट इक्वल टू 0 रखा है, मतलब जे जब ऑड नंबर है, जे को जब 2 से डिवाइड किया तब 0 अगर रिमाइंडर नहीं आया, मतलब जे जब ऑड है, तब स्टार प्रिंट किया। अगर ये कंडीशन नहीं होगा एल्स पार्ट में, जे इसका मतलब ये है कि जे जब ऑड है, तब उसमें हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हैश। हैश इसमें हैश कर देते हैं और इसको अब हम कंपाइल कर लेते हैं। क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर्स, इसको बंद करते हैं और इसको अब हम वॉइड मेन में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो इसका आउटपुट हमें मिल चुका है। ये जो सेकंड आउटपुट में दिख रहा तुम्हें वही आउटपुट में दिख रहा है ना? एक बार स्टार, एक बार हैश, एक बार स्टार, एक बार हैश। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम रियली नाइसली। तो आज हमारा इतना ही हम डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट के कुछ और अलग अलग पैटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।